कर्नाटक में कोरोना का दूसरा मरहला न सिर्फ परेशान कुन था बल्कि खौफनाक भी रहा। कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के तमाम कारकुनान को आवाम की मदद करने का पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद मुल्क भर में कांग्रेस के कारकुनान ने लोगों की मदद की। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन ने बल्लारी में हालात को संभालने में नुमाया रोल अदा किया। सरकारी मदद पहुंचाने के अलावा इन्होंने अपने रुफ़क़ाकार के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान रोजाना जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाया। तकरीबन एक माह में 55,000 से जायद फूड किट तकसीम किए गए। लॉकडाउन की वजह से किसान अपनी सब्जी फरोख्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में नासिर हुसैन की टीम ने 5 लाख किलो पर मुश्तमिल 75,000 सब्जी किट जरूरतमंद लोगों में तकसीम किए और लगातार रोजाना सड़कों और मोहल्लों को सैनिटाइज करने के लिए गाड़ी भी मुख्तस कर दी और सबसे अहम ऑक्सीजन बैंक बनाया, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुहैया कराया गया। नासिर हुसैन ने बताया कि बल्लारी में हालात को काबू करने के लिए बिला मजहब तफरीक कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही थी। ऐसे में तमाम लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने की ठानी। इन्होंने कहा कि फिल वक्त बल्लारी में वैक्सीनेशन सेंटर चलाया जा रहा है और साथ ही लोगों में वैक्सीन को लेकर बेदारी भी पैदा की जा रही है। लॉकडाउन के आखिरी मरहले में बल्लारी में नासिर हुसैन की निगरानी में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया और दीगर अहम लीडरान शरीक रहे। इस प्रोग्राम में आशा वर्करों को और सफाई मुलाजमीन को राशन किट तकसीम किए गए। जैसे हिंदुस्तान में जो हालात थी, जिसमें हमारे केंद्र की सरकार और हमारे राज्य की सरकार जिस तरह से इस वबा को रोकने में नाकाम रही है, ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी, बेड्स की कमी, वैक्सीन्स आ नहीं रहे थे, तो इन तमाम चीज़ों को देख के कांग्रेस की लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी हो, श्री राहुल गांधी जी हो, यानी तो हमारे स्टेट में सिद्धरामैया साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं,
हमारे DK शिव कुमार साहब हैं, सारे लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, खासकर MLA MPs MLCs को उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि आप लोगों को जाके लोगों के साथ रहना है, गरीब लोगों की मदद करना है, उनको राहत दिलाना है। तो इसलिए हम लोग बेंगलुरु में जो कुछ भी कर सकते थे और पूरी कर्नाटका स्टेट में जहाँ जहाँ से डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे थे, बेड्स दिलाने का काम, ऑक्सीजन दिलाने का काम, घरे घर सिलेंडर पहुँचाने का काम, ये सारा चीज़ तो हम लोग किए। साथ में बल्लारी में जिस तरह की हालत इस दूसरी वेव में जो थी इस वबा की, तो उसमें कर्नाटका स्टेट में सेकेंड हाईएस्ट है। बेंगलुरु के बाद अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग थे तो बल्लारी में थे। तो मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को से रब्ता करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग करवा के उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता के साथ सारे हॉस्पिटल्स और सारे कोविड केयर सेंटर्स को विजिट करके इंस्पेक्शन करके वहाँ पे क्या क्या खामियां थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, वो सारी चीज़ का एक रिपोर्ट बना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के तहत बहुत सारी चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सिस्टम को में ऐड करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। उसके अलावा जो हॉस्पिटल के अंदर थे और हॉस्पिटल के बाहर थे उन लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, होटल्स थे नहीं, कोई कैंटीन्स नहीं थे, लोग कहीं से खाना लेके जा नहीं सकते थे, हम लोगों ने कम्युनिटी किचन स्टार्ट करके जितने हमारे लोग हॉस्पिटल्स के अंदर थे और बाहर थे और स्लम्स में खासकर जो गरीब थे जिनको कुछ मिल नहीं रहा था उनको गरम गरम खाना पहुंचाने का काम किए। ये 20-25 दिन में 55,000 फूड पैकेट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद ये पता चला कि लोगों के पास राशन पानी है लेकिन तरकारी नहीं है, क्योंकि तरकारी बहुत दिन तक स्टोर नहीं कर सकते और गरीबों को कोई काम नहीं था। अब ये वो लोग थे जो सुबह में जाके कमा के शाम तक कमा के काम करके थोड़े बहुत पैसे लेके आते और अगले दिन उनके घर में चूल्हा सिलकता है। तो ऐसे घरों में तरकारी भी नहीं थी, तो हम लोगों ने किसानों से तरकारी खरीद कर घरे घर तरकारी के किट्स पहुंचाने का काम किया। एक किट में करीब 7-8 किलो तरकारी रहती थी। 75,000 किट बनाकर 75,000 फैमिलियों के घरे घरे तक हम लोग पहुंचाने का काम किए। ये 20 से 25 दिन के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने 5.5 लाख किलो तरकारी खरीद कर गरीबों में तकसीम करने का काम किए हैं। इसके साथ में ऑक्सीजन बैंक स्टार्ट किए हैं जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। बाद में पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए टैंकर्स रेडी करके हमारे टैंकर्स के थ्रू जो है पूरा शहर सैनिटाइज करने का हम लोग काम किए हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है और सब जगह मार्केट्स वगैरह सब खुले हुए हैं, अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराने का काम स्टार्ट किया, क्योंकि किसी भी हालत में अगर हम लोगों को वबा से लड़ना है, वबा को रोकना है और वबा से बचना है तो हम लोग को अपने आप को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। इसलिए गली गली हम लोग वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट किए हैं। हमारे कॉर्पोरेटर्स भी उसमें काम कर रहे हैं और भी दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी और NGOs को भी हम लोगों ने उसमें इन्वॉल्व किया है। पिछली बार जब पहला वेव था इस वबा का, उस बार मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मैं पहला MP था जो अपने फंड्स में से 1 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था मैं, जिसके तहत मैं स्पेसिफिकली कहा था कि कोरोना फाइट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स खरीदना है, जो भी एग्जिस्टिंग जो लॉजिस्टिक्स है उसमें एडिशन कर सकते हैं, इसमें करो करके। मुझे लगता है कि उसमें वेंटिलेटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खरीदी हैं। इस बार भी जो कुछ एडिशनल ग्रांट मुझे एक 24-25 लाख रुपए का एक ग्रांट एक्स्ट्रा मिला था, वो भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा हूँ। उसमें मैं थर्ड वेव जो आएगा उसमें ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वो ज़्यादातर बच्चों पे उसका बहुत ज़्यादा असर रहेगा। मैं उनको बोला हूँ कि मैं रिक्वेस्ट किया हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पीडियाट्रिक सेंटर्स को डिसेंट्रलाइज करें। रूरल एरियाज़ में जो PHCs हैं उसमें थोड़ा स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक सेंटर स्टार्ट करने के लिए बोला हूँ। मेरे 25 लाख रुपए भी मैं उसी के लिए डोनेट किया हूँ। नासिर हुसैन पहले ऐसे MP हैं जिन्होंने कोविड-19 के रिलीफ के लिए MP फंड का इस्तेमाल किया। इन्होंने पिछले साल 1 करोड़ रुपये डिप्टी कमिश्नर बल्लारी को दिया था ताकि कोविड-19 के इस पूरे मरहले में काम आए। नासिर हुसैन ने लगातार बल्लारी में पूरे लॉकडाउन में खिदमत अंजाम दिए, जिसे मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है।